नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज़ को। और ये सारे के सारे जितने भी ईडियम्स और फ्रेज़ है ये सब के सब एसएससी का फेवरेट है और प्रीवियस ईयर है। तो अगर आप आज का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो ईडियम्स और फ्रेज़ है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज़ है वो है एबव बोर्ड। कौन सा फ्रेज़ है? एबव बोर्ड। इसका अर्थ क्या होता है? ईमानदारी से या खुले तौर पर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? खुले तौर पर। एग्जाम्पल क्या है? द डील वाज एबव बोर्ड, यानी कि जो डील था वो खुले तौर पर था, वो पूरी ईमानदारी से किया गया था। ठीक है, चलिए एक और बात है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई ऐसा नॉलेज और स्किल ज़रूर होगा जिसके कारण आप कहीं पर भी अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी अपना प्रिपरेशन जो करना है वो कैसे करना है? ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है अगेंस्ट द क्लॉक। कौन सा फ्रेज़ है? अगेंस्ट द क्लॉक। इसका अर्थ होता है समय के दबाव में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्कड अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए क्या किया? समय के दबाव में दिन रात बिना खाए बिना पिए बिना सोए काम करता चला गया और उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है एट सिक्स एट सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका अर्थ होता है अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आफ्टर द स्टॉर्म एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक ना, यानी कि आंधी तूफान के बाद जो सारा का सारा घर था वो कैसा था? अव्यवस्थित था, अस्त व्यस्त था। ठीक ना, चलो हमारा अगला फ्रेज़ है बियर इन माइंड। कौन सा फ्रेज़ है? बियर इन माइंड। इसका अर्थ होता है ध्यान रखना। बियर इन माइंड का क्या अर्थ होता है? ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है? बियर इन माइंड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि इस बात को ध्यान में रखना कि ऑनेस्टी जो है, जो ईमानदारी है, वो सबसे बेस्ट नीति है, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। कौन सा फ्रेज़ है? बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसका अर्थ होता है गुप्त रूप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मीटिंग वॉज हेल्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, यानी कि जो मीटिंग रखा गया था वो गुप्त रूप से रखा गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कौन सा फ्रेज़ है? ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका अर्थ होता है बार बार विचार बदलना। क्या होता है? बार बार विचार बदलना। एग्जाम्पल क्या है? ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, यानी कि वो बार बार अपना विचार बदलता रहता है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है बाय एंड लार्ज। कौन सा फ्रेज़ है? बाय एंड लार्ज। इसका अर्थ होता है कुल मिलाकर। एग्जाम्पल क्या है? बाय एंड लार्ज द इवेंट वाज सक्सेसफुल, यानी कि कुल मिलाकर के जो इवेंट था वो सक्सेसफुल था। ऐसा घर परिवार में भी होता है, कभी अगर भोज भात हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ कमी बेसी होता रहता है। ठीक ना, लेकिन कुल मिलाकर के जो फंक्शन होता है वो कम्प्लीटली अच्छा होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है ड्रॉ द लाइन। कौन सा फ्रेज़ है? ड्रॉ द लाइन। इसका अर्थ होता है सीमा तय करना। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन एट चीटिंग, यानी कि हम सबको अपनी लाइफ में एक लाइन ड्रॉ करके रखना चाहिए ताकि बाहर वाला कोई भी आकर के हमारे जीवन में कचरा फैला करके ना जाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका अर्थ होता है मुसीबत का फ़ायदा उठाना। इसका अर्थ क्या होता है? मुसीबत का फ़ायदा उठाना। एग्जाम्पल क्या है? सम पीपल फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो मुसीबत का फ़ायदा उठाते हैं, मुसीबत का फ़ायदा उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को एक बार पहचानना चाहिए और दोबारा से वैसे लोगों को जीवन में कोई जगह नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है फ्रॉम हैंड टू माउथ।
कौन सा फ्रेज है? फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका अर्थ होता है रोज़मर्रा का गुजारा होना। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? मेनी पुअर फैमिलीज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बहुत सारे जो परिवार है वो क्या करते हैं, केवल और केवल रोज़मर्रा का गुजारा कर रहे हैं। खास करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बंधु हैं जो मेरे जैसे जीवन जी रहे हैं, यानी कि अपना काम भी करते हैं, अपने पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं, उसके बाद अपना घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हैं, और इन सब में वो बस सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, ठीक ना। तो वैसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, कुछ अच्छा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इन सब के अलावा भी हमारा खुद का पर्सनल जीवन है जिसमें हम कुछ करना चाहते हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो भाई इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कर लो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करो, ठीक है। चलो, हमारा अगला फ्रेज़ है गिव द कोल्ड शोल्डर। कौन सा फ्रेज़ है? गिव द कोल्ड शोल्डर। इसका अर्थ होता है उपेक्षा करना, उम्मीद करना। एग्जाम्पल क्या है? सी गेव मी द कोल्ड शोल्डर, यानी कि उसने मुझे उपेक्षा और उम्मीद दिया, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है गो फ्रॉम बैड टू वर्स। गो फ्रॉम बैड टू वर्स, इसका अर्थ होता है और अधिक खराब होना। एग्जाम्पल क्या है? हिज हेल्थ वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि उसका जो हेल्थ था वो और भी ज़्यादा खराब हो गया। भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। उन सब में से अगर आप जिस भी एरिया पे काम नहीं करोगे वो चीज़ आपका ख़राब होगा। जैसे कि आपका स्किल, अगर इस पे काम नहीं करोगे ये चीज़ बेकार जाएगा। आपका एक्सपीरियंस, अगर इस पे काम नहीं करोगे ये ख़राब हो जाएगा। आपका बॉडी, इस पे काम नहीं करोगे ये ख़राब हो जाएगा। आपका माइंड, इस पे काम नहीं करोगे ये ख़राब हो जाएगा। आपका माइंडसेट, इस पे काम नहीं करोगे ये चीज़ ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ के हर एरिया को इम्प्रूव करना है, हर एरिया में बेहतर बनना है, तो थोड़ा बहुत ही सही, अगर 10 मिनट 25 मिनट 50 मिनट जितना टाइम आपको मिलता है उतना ही सही, लेकिन हर चीज़ पे काम करना शुरू करो। थोड़ा बहुत ही सही लेकिन काम करना शुरू करो ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक ना। जिस भी चीज़ पे, जिस भी एरिया पे अगर आप टाइम, एनर्जी और एफर्ट नहीं डालोगे वो चीज़ बेकार बनेगा, वो चीज़ ख़राब बनेगा। तो इसलिए समय जाने से पहले सुधर जाओ, संभल जाओ, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले फ्रेज़ पे। तो हमारा अगला फ्रेज़ है इन द लॉन्ग रन। कौन सा फ्रेज़ है? इन द लॉन्ग रन। इसका अर्थ होता है अंततः लंबे समय में, अंततः लंबे समय में। एग्जाम्पल क्या है? हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। हार्ड वर्क जो होता है वो लॉन्ग रन में, यानी कि लंबे समय में ज़रूर से ज़रूर उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक ना, अगर वो लगातार 5 साल 6 साल 7 साल अगर कोई भी चीज़ में मेहनत करता है तो मान करके चलो वो उस फील्ड का सबसे बेहतर खिलाड़ी ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हार्ड वर्क ऑलवेज पेज इन लॉन्ग रन, ठीक है। लंबे समय में हमेशा जो होता है हार्ड वर्क वो पेज करता है, वो रिज़ल्ट ज़रूर देता है, ठीक है। चलो, हमारा अगला फ्रेज़ है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कौन सा फ्रेज़ है? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन यापन करना। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन यापन करना। एग्जाम्पल क्या है? ही वर्क्स हार्ड टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि वो अपने जीवन यापन को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। कौन सा फ्रेज़ है? मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका अर्थ होता है संक्षेप में कहना, ठीक है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप में कहना। एग्जाम्पल क्या है? टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी वॉन, यानी कि अगर हम लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज़ है ऑन द टिप ऑफ वंस टंग। ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, जुबान पर होना। हिज नेम इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, यानी कि वो इतना प्यारा है कि उसका जो नाम है वो हमेशा मेरे जवान पे रहता है, ठीक है। चलो, हमारा अगला फ्रेज़ है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कौन सा फ्रेज़ है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका अर्थ होता है गलत क्रम में काम करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका अर्थ क्या होता है? गलत क्रम में काम करना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि गलत क्रम में काम मत करो। इसको देखो,
अगर मान लो किसी बच्चे का जो मैथ है वो वीक है, वो कमज़ोर है, अब उसने सोचा कि मैं अपने मैथ को इम्प्रूव करूँगा और वो जा कर के सबसे पहले अलजेब्रा और उठा लेता है, ठीक ना। सबसे पहले जो एडवांस मैथ के चैप्टर है वो उठा लेता है और बोलता है मैं मैथ को इम्प्रूव करूँगा। तो भाई साहब ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो गलत सीक्वेंस में तैयारी कर रहा है। अगर उसे मैथ को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले LCM HCF, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर से डील करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसे इम्प्रूवमेंट आए और उससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक ना। तो हमें कभी भी गलत क्रम में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है टेक टू वंस हील्स। कौन सा फ्रेज है? टेक टू वंस हील्स। इसका अर्थ होता है भाग जाना। द थिफ टुक टू हिज हील्स, यानी कि जो चोर था वो भाग गया, ठीक है। ये देखो कार लेकर के भाग गया, एम्पलीफायर गाना बज रहा होगा अंदर। चलो, हमारा अगला फ्रेज है द लायंस शेयर। कौन सा फ्रेज है? द लायंस शेयर। इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा हिस्सा। एग्जाम्पल क्या है? ही रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो उसके पास मिल गया, ठीक है। ठीक है, हमारा अगला फ्रेज है टू द बैकबोन। कौन सा फ्रेज है? टू द बैकबोन। इसका अर्थ होता है पूरी निष्ठा से। एग्जाम्पल क्या है? सी इज ऑनेस्ट टू द बैकबोन, यानी कि उसका जो ऑनेस्टी है वो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी है उसके पास, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का वैल्यूएबल क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।